हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4। ठीक है, इससे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का 3 पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो कि इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। जो पहले वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं, पहले वो देख लें। ये वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन किससे करेंगे? जो कि हमारे पास 5 फार्मूला आया था। साइन कॉसेक इज इक्वल टू 1, कॉस सेक इज इक्वल टू 1, टैन इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, और चौथा फार्मूला टैन इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस और कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। ठीक है, यही 5 फार्मूला से हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्यों? क्योंकि इससे पहले हम लोग 4 क्वेश्चन 3 वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो ये वीडियो नंबर 4 है। हम लोग 3 वीडियो में 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसीलिए ये ट्रिगर क्वेश्चन नंबर 5 है। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सॉल्यूशन। तो आइए हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, इस क्वेश्चन करने का 2 मेथड है। सबसे पहले तो ये सीबीएसई क्वेश्चन पूछ चुका है 2015 में। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन करने का 2 मेथड है। जो इजी मेथड है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी सेकंड मेथड वो करना कैसे है वो सिर्फ मैं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, तो इसका मेथड 1, जो कि इसका जो पीडीएफ जो लिंक रहेगा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें बिल्कुल इजी वाला मेथड सॉल्व करके बिल्कुल हैंड रिटन नोट से वो डाला हुआ है। ठीक है, तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, हाँ, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है m cot a इज इक्वल टू n है। ये गिवन है हमारे पास, ये वाला टर्म है जो गिवन है। ठीक है, यहाँ से हम cot a का वैल्यू निकाल लिए n अपॉन a। ठीक है, cot a अगर जो n अपॉन m है तो tan a क्या होगा? तो tan a है वो cot का रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो tan a इज इक्वल टू m अपॉन n होगा। ठीक है, ये किससे? ये हम समझे किससे? जो cot का रेसिप्रोकल tan होता है। tan cot अगर n अपॉन m है तो tan m अपॉन n होगा। ठीक है, अब आते हैं, हमको निकालना वैल्यू किसका है? इसका निकालना है। तो ये लिखते हैं पहले m साइन a माइनस n कॉस a इज इक्वल टू n कॉस a प्लस m साइन a। ठीक है, इसका निकालना है वैल्यू। तो हम सबसे पहले इसमें अगर जो कॉस से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, कर देते हैं, फिर सीखते हैं क्योंकि ये तो m साइन a अपॉन कॉस a माइनस n कॉस a अपॉन कॉस a। ठीक है, बड़ा वाला फ्रैक्शन n कॉस a प्लस m साइन a अपॉन कॉस a। ठीक है, ये हुआ। हम लोगों ने मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि अगर जो हम लोग कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला टर्म में साइन है, ये टर्म में कॉस है। कॉस से अगर जो हम डिवाइड करते हैं तो कॉस को कैंसिल कर देगा, सिर्फ बच जाएगा n। यहाँ अगर जो कॉस रहेगा तो साइन अपॉन कॉस टैन हो जाएगा, जो कि हम टैन का वैल्यू निकाल चुके हैं। यहाँ भी कॉस को कैंसिल कर देगा, यहाँ साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टैन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इसीलिए हम लोग कॉस से डिवाइड किए ताकि ये क्वेश्चन को ईजी कर सके और जल्दी कर सके। ठीक है, अब हम आते हैं इसके आगे स्टेप पे क्या होगा। यहाँ तो हमारा बाउंड्री है, इसके ऊपर हम आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक, हम यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा m साइन a बचा, सॉरी यहाँ पे हम tan कर देते हैं, m tan a माइनस सिर्फ n बचेगा, क्योंकि कॉस को तो कैंसिल कर देगा, n बचा, और नीचे में सिर्फ यहाँ कॉस को काट देगा, बचा n, बचा सिर्फ n प्लस m tan a। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब tan का वैल्यू क्या है? इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे m इंटू tan a m अपॉन n।
तो एम अपॉन एन माइनस एन हो गया, ठीक है। एन तो एन ही रहेगा प्लस एम, एम टेन ए क्या है, टेन ए एम अपॉन एन, फिर से एम अपॉन एन, ठीक है। इसके बाद एम इंटू एम, एम स्क्वायर अपॉन एन माइनस एन, एन प्लस एम स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। यहाँ तक तो विजुअल होगा ही। ये हुआ मेरे पास, ये फ्रैक्शन है, एन एम स्क्वायर अपॉन एन है, ठीक है। अब हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक, ऊपर आते हैं, इधर आते हैं, अगर खाली है यहाँ आते हैं। मेरे पास क्या है, अगर जो हम यहाँ पे पहले यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं तो एन हो गया, ठीक है। ऊपर में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन फिर से एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। यहाँ विजुअल नहीं होगा तो थोड़ा ऊपर लिखते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, एलसीएम लेंगे, नीचे हो गया एन, ऊपर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन नीचे फिर से हो गया एन, ऊपर में एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। हम आते हैं यहाँ से सीधे यहाँ आते हैं, ठीक, सीधे यहाँ आते हैं। हम यहाँ से यहाँ आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है वो n को कैंसिल कर देगा, ठीक है। हम लोग कैंसिल करते हैं 2 से और 4 से, नीचे वाले को नीचे से करते हैं और ऊपर वाले को कैंसिल ऊपर से करते हैं, ठीक। नीचे में दोनों में सेम है, कैंसिल कर दिए तो बचा क्या मेरे पास, ऊपर में बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, नीचे में बचेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा वैल्यू हुआ, ठीक है, किसका, इसका, जो कि सीबीएसई ने क्वेश्चन ये पूछ रखा है, ठीक है, 2015 में। तो इस क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट मार्क कर ही लो, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इफ़ tan a इज इक्वल टू 3/4 देन प्रूफ करना है कि sin a और cos a इज इक्वल टू 12/15, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, सॉल्यूशन, ठीक है। एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, फिर से ए बी सी। इसमें एंगल ए को रेफरेंस मानते हुए क्वेश्चन सॉल्व किया है। एंगल ए को हम रेफरेंस मानेंगे, ठीक है। एंगल ए को रेफरेंस मानेंगे तो एंगल ए के लिए बेस कौन, ए बी साइड बेस हो गया, पी कौन, बी सी वाला साइड, तो एंगल ए हो गया इसके लिए बेस हो गया, और ये हो गया पी, और ये तो हाइपोटेनस होता ही होता है। तो देखते हैं tan a मतलब क्या, सॉल्यूशन में tan a 3/4, ठीक है। tan a क्या होता है, p/b, p क्या परपेंडिकुलर, b क्या बेस, तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन 3, तो ये वाला 3, बेस कौन 4, तो ये वाला 4। दिखने से तो ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इसमें मत जाओ, ये 3 4 है, ठीक। हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी क्या बोलता है कि हम लोग सिर्फ 3 नहीं मानेंगे, रेशियो है ना, रेशियो हम लोग यहाँ पे एक के पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं ये समझो, जैसे कि यहाँ पे 3/4 है, ये तो कुछ से कैंसिल होने के बाद भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे दे दिए हम 18/24, ठीक है। 6 में 18 3 टाइम्स और 24 4 टाइम्स, 4 आया कि नहीं आया, तो हो मतलब मे भी ये रेशियो 18/24 हो, 3/4 हो, और भी हो सकता है कुछ, और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग के को करते हैं कंसीडर, ठीक है। रेशियो हमेशा फिक्स नहीं होता है, श्योर नहीं कि वो क्या है, रेशियो हमेशा हम लोग के या फिर एक्स मानते हैं। यहाँ पे के क्या है, जो के है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है के, ठीक है। यहाँ पे के है जो वो पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पे के पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो हम लोग अब यहाँ तक तो
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग कैसे क्या माने, ठीक है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड का वैल्यू पता है तो थर्ड ही निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर, इसको हम लोग मानते हैं H, ठीक है, इसको H मानते हैं। तो H का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 4K का स्क्वायर इज इक्वल टू 3K का स्क्वायर, ठीक है। ये बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड्स का स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम H निकाल लेंगे, H इज इक्वल टू अंडर रूट 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो गया 25K स्क्वायर, ये H इज इक्वल टू हुआ, ठीक है। यहाँ से हम H इज इक्वल टू क्या निकलेगा प्लस माइनस 5K, ठीक है। रूट से हमेशा दोनों बाहर निकलता है, प्लस वाला टर्म भी और माइनस वाला टर्म भी। H क्या है, H एक लेंथ है, एक साइड है, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे H को करेंगे कंसिडर प्लस वाला करेंगे, ठीक है। हम लोग H को करेंगे कंसिडर प्लस वाला प्लस वाला 5K, तो ये हो गया 5K, ठीक है। हमारे पास तीनों साइड आ चुका है। अब चाहे कोई सा भी एंगल A के लिए, एंगल C के लिए कोई सा रेशियो पूछ ले, हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पूछा है साइन A पूछा है और कॉस A पूछा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए, तो लाते हैं साइन A। पहले हम साइन A निकालेंगे, ठीक, पहले हम साइन A निकालेंगे। साइन A क्या होता है P/H, P 3K, H 5K, तो 3K/5K हुआ। K से K हम लोग अब कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कॉस A है ना, कॉस A इज इक्वल टू क्या बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 4K/5K, ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। साइन A कॉस A इज इक्वल टू 3 × 4 12, 5 × 5 25, बिल्कुल हमको यही शो करना था और ये हमने शो कर दिया। अभी तो हम यहाँ पे जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो मतलब बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नहीं कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं, कुछ यहाँ कर रहे हैं। जो PDF जो लिंक होगा ना, जो बॉक्स में जो इसका लिंक दिया हुआ है, वो ना बिल्कुल एकदम लैंग्वेज वाइज, स्टेटमेंट वाइज लिख करके अच्छे से बनाया गया है। जो PDF में सॉल्यूशन है बिल्कुल वैसे ही करना है, ठीक है, इसको देख के नहीं करना है, ये बस समझाने के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। 7 पे ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग कुछ समझते हैं, जैसे कि हमारे पास रेशियो क्या है, साइन रेशियो है, इसको यहाँ पे नहीं, रेशियो मेरे पास क्या है साइन रेशियो है, यहाँ समझते हैं। रेशियो क्या है, साइन रेशियो है, साइन थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा एक एंगल है। जैसे हम किसी भी ट्रायंगल में, जैसे एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। थीटा एक एंगल को डोनेट करने का, मतलब नोटेशन के लिए हम लोग थीटा का प्रयोग करते हैं, ठीक। हम लोग जैसे अल्फ़ा का भी प्रयोग करते हैं, गामा भी करते हैं, ठीक है। वो मतलब मेरे अकॉर्डिंग हम क्या नाम दे देंगे, थीटा, अल्फ़ा, गामा, बेटा जो भी हो, तो थीटा क्या है, एक एंगल है, ठीक। सबसे पहले ये प्रॉब्लम होता है कि थीटा क्या है यहाँ पे। जैसे हम लोग साइन A लिखते हैं, वैसे हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक। वहाँ पे साइन A एंगल, A क्या था, एंगल था, वैसे थीटा क्या है, एक एंगल होगा, ठीक है। अब आते हैं जैसे कि यहाँ पे सब में स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, साइन स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है। जैसे हमको इसका स्क्वायरिंग करना है, तो क्या इसका स्क्वायरिंग हम ऐसे करेंगे, ये गलत है। अगर इसको हमको स्क्वायर करना है तो हम लोग एंगल को स्क्वायर नहीं करेंगे, सिर्फ साइन को स्क्वायर करेंगे, ठीक। ये लिखना बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉसेक का स्क्वायर है, ये पूरा का स्क्वायर है, ना कि सिर्फ कॉसेक का स्क्वायर है, ठीक है। ये पूरा होल स्क्वायर है, ऐसे पूरा स्क्वायर है, लेकिन हम लोग वैसे लिखते नहीं है, गलत होता है, हम लोग लिखते हैं ऐसे, ठीक है। इसमें मेन दिक्कत यही होता है, कन्फ्यूज़न। तो आगे इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, क्या हुआ, प्रूफ करना है हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमको इसको प्रूफ करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम करते क्या हैं, जितना भी टर्म दिख रहा है हमको, जैसे हम लेते हैं पहले LHS को लेते हैं, LHS को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये हुआ LHS, ये हुआ LHS और ये हुआ RHS। क्यों? क्योंकि ये वाला टर्म है जो राइट हैंड साइड में है, ये टर्म है जो लेफ्ट हैंड साइड में है। ठीक है, तो हम लोग पहले LHS लिए हैं। ठीक है, जितना भी टर्म दिख रहा है हमको, कॉसेक, कॉस, कॉट, सबको हम लोग ब्रेक करना है साइन कॉस में। साइन कॉस में ब्रेक करने से क्या होगा कि साइन कॉस का जो फार्मूला होता है वो हमारे दिमाग में जल्दी फिट होता है। ठीक, वो जल्दी हमें याद रहता है, जल्दी भूलते नहीं हैं, इसलिए ईजी पड़ता है। हम लोग सारे टर्म को पहले साइन कॉस में कर लेते हैं। साइन कॉस में करते कैसे वो समझो। कॉसेक, कॉसेक का रिलेशन साइन से होता है। क्या होता है, जो कॉसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसका जो स्क्वायर है वो भी साइन स्क्वायर का रेसिप्रोकल होगा। तो हम लोग कॉसेक को कर देते हैं 1 साइन स्क्वायर। ठीक है, एक कॉसेक का हुआ, और ये तो कॉस में है ही, हमको साइन कॉस में करना ही है, तो कॉस में है ही, तो इसको कुछ नहीं करेंगे हम, इसको वैसे ही रहने देंगे। बड़ा वाला फ्रैक्शन कॉट, कॉट हम लोग पढ़ चुके थे साइन कॉस में, ऊपर में कॉस नीचे में साइन, स्क्वायर है तो ऊपर में कॉस स्क्वायर नीचे में साइन स्क्वायर, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम एलसीएम लेंगे पहले दोनों का। अगर एलसीएम लेते हैं, नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर तो 1 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बड़ा वाला फ्रैक्शन। ठीक है, नीचे में तो एलसीएम लेना से कोई मतलब है नहीं, नीचे में हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको कैंसिल करना है, तो हम लोग कैंसिल करने के लिए क्या सीखे हैं, नीचे वाले को नीचे से कैंसिल करते हैं। इस चैप्टर में ये वाला कैंसिलेशन बहुत ज़्यादा आने वाला है, और मल्टीप्लिकेशन हम लोग जो कैंसिल करते हैं तो ऊपर वाले को ऊपर से करते हैं और नीचे वाले को नीचे से करते हैं। अगर वही मल्टीप्लाई करना होता है, जैसे मतलब किसी रेशियो में मतलब कट नहीं हो रहा होता है तो मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसको करते हैं इससे मल्टीप्लाई, मतलब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, कैंसिल करने वक्त ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। ठीक, ये तो कट गया, तो बचा क्या मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे में बचा है सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर नीचे में सिर्फ एक टर्म है, ठीक, नीचे में अगर एक, यहाँ पे चीज़ को समझा, नीचे में एक टर्म है ऊपर में 2 टर्म है, तो हम नीचे वाले टर्म को ऊपर वाले टर्म को दोनों को अलग अलग कर करके नीचे वाले टर्म को दोनों को हम अलग कर सकते हैं, दोनों को साथ में अलग कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन फिर से कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ क्या बचा 1 अपॉन, यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग, अलग अलग कर करके नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अलग करेंगे हम तो हम ये वाले पूरे टर्म से हम लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, कैसे, हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों को, तो हम यहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसीलिए इसको पहले इसमें ब्रेक कर लिए। ठीक है, अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पे कैसे समझो, 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। एक रेसिप्रोकल रिलेशन होता है सेक में कॉस में, जो कि हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो अगर स्क्वायर भी है तो हाँ स्क्वायर में हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बिल्कुल यही प्रूफ करना था जो कि RHS में दिख रहा है हमको, तो हेंस हम इसको बोल सकते हैं कि LHS, इसको हम बोल सकते हैं LHS इज इक्वल टू
RHS हेंस प्रूव्ड, ये लिखने में मज़ा आता है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है, ये हो गया प्रूफ। तो हम लोग पार्ट 4 वीडियो के पार्ट 4 में ट्रिग्नोमेट्री के बिल्कुल हम लोग 4 ही क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो वीडियो का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो हम लोग बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। हो सकता है अगले वीडियो में हम आगे थ्योरी को पढ़ाएं, पूरा थ्योरी ख़त्म करने के बाद हम लोग फिर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास प्रीवियस ईयर में वो सब क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। तो ये रहा वीडियो का पार्ट 4 हम लोग कर चुके हैं। जो लोग पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है।